हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और मेरा गला बहुत यहाँ पर ख़राब है और सुबह बनाया था पीठा और रोटी या सेवइयाँ। तो आज आप लोगों को बनाते बनाते एक सच्ची कहानी बताऊँगी। गला मेरी आवाज़ से तो बहुत ही आपको दिख ही रहा होगा ख़राब है, ठंड लग रही। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना कि सुझाव देने में क्या जाता है, जितना चाहे लीजिए, पर मैं गिनती पूरी करने के लिए सुझाव नहीं दूँगी। पैसे, औलाद और माँ के दूध की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छे माँ बाप संस्कार तो अच्छे ही देते हैं, पर सावधानियाँ भी बरतते हैं। बच्चे के सामने वह मत कीजिए जो आप उनसे करने को मना करते हैं। अपनी आयु और उनकी आयु की सोच में अंतर होता है ना। वह आपकी तरह ही सोचें, यह आशा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है वह आत्मनिर्भर बनने लगता है। वह कई तरह की स्वतंत्रता देखने लगता है। इनमें से एक स्वतंत्रता है बोलने की। इसके चलते कई बच्चे अपने माता पिता से ऐसी बातें कर जाते हैं जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए, जिसका उन्हें बाद में पछतावा करना पड़े या उन्हें लगे कि हमें यह बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। जैसे आप मुझे खुश देख नहीं सकते, है ना। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो अपने मुझे जन्म ही क्यों दिया है। आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। ये सब कभी कभी बातें जब बोल जाते हैं बच्चे ना, तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है उनको समझ नहीं आता है। कि जैसे उनको भी कोई डांटे तो उनको दुख लगता है ना, ऐसे तरह माँ बाप को अगर आप बोलोगे ना तो बहुत ही माँ बाप को कष्ट होता है। एक छोटा बच्चा काफ़ी देर से कुछ कागज़ पर जब लिख रहा था तो उसकी माँ कई बार आती है और देखती है, पूछती है तुम क्या लिख रहे हो बेटा, बताओ। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता है बेटा, वह अपने ही सोच में डूबा हुआ रहता। कुछ घंटे बाद जब अपने माता पिता के पास जाता है, वह कागज़ उन्हें दिखाता है और कहता है कि यह लो, मेरे महीने भर का हिसाब है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। चलो इसे अच्छी तरह से पढ़ लो और मेरे महीने भर का हिसाब कर दो। तो माँ, जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि बगीचे साफ करने के 10 रुपये, मेरे कमरे साफ करने के लिए 50 रुपये, पापा का लंच बॉक्स ऑफिस देने जाने के लिए 200, किराने की दुकान जाकर अपना सामान लेने के लिए 300। जब जब आप लोग शॉपिंग पर जाते हो ना तो छोटे भाई बहन को देखभाल करने के लिए 10 रुपये, आपकी दवाइयाँ लेने जाता हूँ तो 100 रुपये, आपके बाहर जाने पर कभी कभी घर की देखभाल करने के लिए 40 रुपये। जब कोई भी घर पर नहीं रहता है ना तो सब बाहर चले जाते हैं, तो घर का ध्यान कौन रखता, मैं रखता हूँ, उसके लिए 50 रुपये। जब मैंने पूरा पन्ना पढ़ लिया ना तो बच्चा वापस बोलता है देख लिया कागज़, मैंने पूरे महीने आप लिख के लिए कितना काम किया, अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो। माँ ने कुछ देर विचार किया और बच्चे के हाथों से पेन लिया और कागज़ पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। बच्चों को कागज़ वापस दिया तो उस पर लिखा था, तुम्हें 9 महीने गर्मी में पालने की कोई रुपए नहीं, सिर्फ प्रेम। तुम्हें इस दुनिया में लाकर खाना पीना चलना यह सब सिखाने का कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रेम। तुम्हारी तबीयत खराब होने पर रात भर जागना और तुम्हारी देखभाल करने की कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रेम। तुम्हें हाथों से खाना खिलाया, तुम्हारे रोने पर तुम्हें चुप कराया, इसका कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रेम। जब जब तुम चिल्लाते गिर जाते थे तब तुम्हें संभालना की कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रेम। तुम्हारी खुशियाँ के लिए हर दिन मंदिर जाकर प्रार्थना करना कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रेम। तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करना, उसका कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रेम। तुम्हें हर एक नई से नई चीज़ खिलाना, नए कपड़े दिलवाना, नए खिलौने दिलवाना, इनकी कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रेम। जब तुम अंत में एक इन सबको जोड़ोगे ना तो कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रेम। प्रेम के बदले प्रेम। जैसे ही बच्चा माँ का लिखा हुआ पत्र पढ़ लेता है ना तो उसे माँ का प्रेम का एहसास होता है, वह रोने लगता है और माँ से लिपट जाता है और कहता है माँ, शायद आपका और पिता का मूल्य भूल गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं जीवन में आपसे इतना ही प्यार करूँगा। यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है ना दोस्तों, कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए अपना जीवन हमें दान में दे दिया, हमारी खुशियाँ के लिए अपनी खुशियाँ को त्याग देते हैं, इसके लिए
किए गए कार्य का मूल्य लगाने से उन्हें हमें जो दिया है ना या हमारे लिए किया उसके बारे में सोचे और उन्हें उतना ही प्यार वापस लौटाए। और हमसे सिर्फ प्यार चाहते हैं, ना कि कोई मूल्य। धन्यवाद दे। इस कहानी को आपने अच्छे से पढ़ा या मेरे को पता चला है कि आपको यह बात बताती हूँ कि यह कहानी को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार अपने अंदर की आवाज़ सुनो कि आप माता पिता से कितना प्यार करते हैं। सच में आवाज़ आएगी। आप बेइंतहा प्यार करते हैं ना, इसीलिए मैं ये कहानी आप लोगों को खाना बनाते बनाते सुना रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी मेरे चैनल पर है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। पुराने हैं तो कमेंट करिए और कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।